प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज हम बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। आप देख सकते हैं वास्को डी गामा वो शख्सियत है जिसने भारत का खोज किया था। और भारत की खोज की इस कहानी को समझने से पहले आपकी उस कहानी को भी समझना पड़ेगा जिस कहानी में कहा जाता है कि कुस्तुनतुनिया एक ऐसा बाजार था जहाँ पर भारत के मसाले और चीन के मसाले रेशम मार्ग के माध्यम से कुस्तुनतुनिया पहुँचते थे। कुस्तुनतुनिया वो जगह है जहाँ पर एशिया और यूरोप महादेश की वस्तुओं को बेचा जाता था। यहाँ पर सोचिए कि कुस्तुनतुनिया एक बाजार था, एक मार्केट था, जहाँ पर इंडिया के जो व्यापारी होते थे वो रेशम मार्ग के माध्यम से, सिल्क रूट जिसको बोलते हैं, रेशम मार्ग के माध्यम से अपने व्यापारिक वस्तुओं को कुस्तुनतुनिया तक पहुँचाते थे और फिर कुस्तुनतुनिया से पूरा यूरोप महादेश में भारतीय वस्तु पहुँच जाते थे। लेकिन घटना एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने वास्को डी गामा को भारत आने तक मजबूर कर दिया। और उस घटना के बारे में कहा था कि कुस्तुनतुनिया जो बाजार था उस बाजार को ही बंद कर दिया गया 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। यानी कि मोटे तौर पर कहा जाए कि इस बाजार को 1453 ईस्वी में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ से व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान को भी रोक दिया गया। इसी की वजह से ये वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, ये वास्को डी गामा पुर्तगाल, अपने देश पुर्तगाल से चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल से चलते हुए सबसे पहले आता है साउथ अफ्रीका, फिर मोम्बासा में पहुँचता है और मोम्बासा वो जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा की भेंट भारत के एक व्यक्ति से हो जाता है और उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक ऐसा व्यापारी था जिसने वास्को डी गामा को भारत तक पहुँचने की रास्ता बताया। और आप देख सकते हैं एक खूबसूरत भारत है और इस भारत की धरती तक पहुँचने का रास्ता वास्को डी गामा को अब्दुल मजीद ने ही बताया। और अब्दुल मजीद के हेल्प द्वारा वास्को डी गामा भारत के भारत के देख सकते हैं केरल राज्य के कालीकट एक जगह है, वहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ से वास्को डी गामा जो है 4 जहाज़ों से मसालों को लेकर गया और जब ले गया पुर्तगाल में, और पुर्तगाल के जब मार्केट में उन मसालों को बेचा गया तो समझिए कि अगर वास्को डी गामा को पुर्तगाल से भारत आने की खर्चा अगर 1 करोड़ पड़ा होगा तो मसालों को बेचने के बाद उसको 60 करोड़ की आमदनी हुई। यानी कह सकते हैं कि जब वास्को डी गामा अपने मसालों को जब अपने बाजारों में बेचता है तो उसको 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। और इसी वजह से वास्को डी गामा दूसरी बार भी भारत आता है और दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आता है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।